नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास में पहुंच चुके हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा जनजातियों से रिलेटिव हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने उसको नहीं देखा है दोस्तों, तो जनजातियों वाला प्रैक्टिस सेट आप देख लें। और उसके बाद आप अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देखें, हमारे प्रैक्टिस सेट, आप हमारे हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को देखें, जियोग्राफी, उसके बाद हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सभी विषयों की आपको लाइन से प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल चैनल पे प्लेलिस्ट में है, आप उनका अध्ययन करो। और अगर आप हमारे चैनल के सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया तो आपकी एग्जाम में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। और आप देखें कि आज का जो पहला प्रश्न है आधुनिक इतिहास का, कि आपके छत्तीसगढ़ के कितने सारे एग्जाम्स में प्रत्यक्ष मराठा शासक निम्न में से नहीं है, इनके बारे में पूछा जाता है। कभी प्रत्यक्ष पूछ लेता है तो कभी अप्रत्यक्ष पूछ लेता है। इस ऑप्शन में जो दिया गया है दोस्तों कि बिम्बाजी भोसले, चिमड़ा जी भोसले, अप्पा साहब या मोहन सिंह, तो नहीं कौन है? तो ये जो मोहन सिंह जी हैं दोस्तों, ये प्रत्यक्ष मराठा शासक नहीं है। ठीक, और जबकि बिम्बा जी, चिमड़ा जी और अप्पा साहब, ये सभी लोग क्या हैं? प्रत्यक्ष मराठा शासक हैं। अब ये आपको याद हो चुका है, जैसे कि ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखें आप कि छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक निम्न में से हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो प्रथम मराठा शासक कौन था, उसके बारे में आपको बताना है। और हमेशा पीएससी, पीसीएस या कि छत्तीसगढ़ पुलिस या कि बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, सीधे आपको सॉल्व करने वाला है कि रघुनाथ सिंह जी हैं, चिमड़ा जी हैं, मोहन जी हैं, बिम्बा जी हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मराठा शासक माने जाते हैं वो बिम्बा जी माने जाते हैं। तो इनको, इनका पूरा नाम तो आप जानते हैं, बिम्बाजी भोसले, इन्हीं को कहते हैं। और यही है बिम्बाजी भोसले, जिनके तीन तीन पत्नियां भी थी। अभी आप चैनल पे बने रहे, पता चलेगा कौन सी पत्नी शहीद हुई इनके लिए, और इनकी कौन सी पत्नी जंगल भाग गई, और इनकी कौन सी पत्नी पूरे साम्राज्य को संभाल ली। तीन तीन पत्नियों का फायदा अगर किसी ने लिया है तो बिम्बा जी ने लिया है। आप बिल्कुल बिम्बा जी के बारे में इस चैनल पे बने रहें, इनका एक एक इतिहास आज आपको क्लियर होने वाला है। कि प्रशासनिक एकीकरण किसने किया था? तो ये प्रशासनिक एकीकरण क्या बिम्बा जी ने किया था? क्या कैप्टन एडमंड जी ने किया था, जो हमारे छत्तीसगढ़ इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ के आप जानते हैं कि ब्रिटिश अधीक्षक थे, वो भी प्रथम, दोस्तों ये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। हमारे एग्जाम में भी आता है, कैप्टन एडमंड के लिए पूछा भी जाता है। अब देखें कि प्रशासनिक एकीकरण की जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए को जाने जाते हैं कौन? यही हमारे तीन पत्नियों वाले बिम्बाजी भोसले जी जाने जाते हैं। प्रशासनिक एकीकरण इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया था। आप देखें आगे कि निम्न में से सैन्य सेवा में बहादुरी के लिए किसको पुरस्कार मिला है? क्या इमरान खान जी को मिला है? क्या मोहम्मद खान तारान जी को मिला है? क्या बिम्बाजी भोसले को मिला है? या कि इनमें से कोई नहीं? तो जिसका सही ऑप्शन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा मोहम्मद खान जी या तारान जी जो हैं, ऑप्शन बी में आपके सामने दिख रहे हैं, ये इसका सही आंसर है। आप एग्जाम में कई बार आया है, आप इसको सॉल्व करें। और अगले प्रश्न तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राम टेकरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके एग्जाम में कई बार आता है कि भाई राम टेकरी मंदिर किसने बनवाया? क्या आनंदीबाई ने बनवाया? क्या उमाबाई ने बनवाया? क्या रमाबाई ने बनवाया? या कि बिम्बाजी भोसले ने बनवाया? तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इस उमाबाई, आनंदीबाई और रमाबाई की। जो हमारी रमाबाई थी, इतनी उनके वियोग में जब जैसे इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, तो किसकी मृत्यु होती है? जो कि बिम्बा जी की पत्नी है। तो बिम्बा जी की ये शोक में जो है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में चली गई, ये जंगल चली गई। और जो उमाबाई थी, आप उमाबाई के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अपने जो है बिम्बा जी अपने पति की मृत्यु से इतनी आहत हो गई, इतनी दुखी हो गई दोस्तों, कि ये हमारे उस समय तत्कालीन परंपरा में जो कि सती प्रथा उसमें बंद नहीं हुई थी, ये बेचारी सती हो गई। और इसीलिए आप देखें सती चौरा कहाँ बना है? आप रतनपुर में आपको सती चौरा भी देखने को इसीलिए मिलता है। और ये सती चौरा के बारे में आपसे पूछा जाता है, अब आप बता सकते हैं कि सती चौरा का संबंध किससे है और किस कारण से है। तो सब ये जो है इन्हीं बिम्बा राव जी की पत्नियां हैं दोस्तों। अब आप देखें कि कौन कराया था? तो राम टेकरी मंदिर का जो निर्माण कराया था तो बिम्बाजी भोसले ने कराया था। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देखें बिम्बाजी भोसले। लेकिन आप देखें कि एक हाथ जोड़ी हुई जो मूर्ति है वो कौन बनवाया था? आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब ये जो आनंदीबाई हैं, इसी राम टेकरी मंदिर में बिम्बाजी राव की जो एक मूर्ति है, उसमें हाथ जोड़कर
एक मूर्ति इन्होंने बनवाया बिंबाजी राव का, वो आनंदीबाई बनाई। तो आप जान गए हैं कि रमाबाई जो थी वो क्या हो गई, पति वियोग में बन चली गई, और उमाबाई सती हो गई। एक बन गई, एक सती हो गई, और एक ने पूरा राजकाज संभाल लिया। तो आप देखें 3 पत्नियों का फायदा बिंबाजी राव से कोई ज्यादा ले सकता है क्या? आप कमेंट में बताएं। और अगली प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष किसका हुआ था? क्या आनंदीबाई जी का हुआ था, क्या बीकाजी गोपाल का हुआ था, क्या विठल राव दिनकर जी का हुआ था, या यादवराव दिवाकर का हुआ था? आप बिल्कुल इसको ऑप्शन में चेक करके बताएं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे महिपत राव दिनकर जी हैं, इनका लफड़ा किससे हो गया था? इन्हीं की पत्नी। आप ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं कि इनसे, इनके साथ में इनका लफड़ा हो गया था। अब बीकाजी गोपाल और विठल राव बहुत ही महत्वपूर्ण। आप चैनल पे बने रहे दोस्तों, सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप देखें छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत कब हुआ? ये छत्तीसगढ़ के 1896, क्या 1818, क्या 1919, क्या 1858? तो जो पिंडारियों का अंत हुआ था, ये 1858 में तो अंत हुआ था कंपनी के शासन का। आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद विक्टोरिया महारानी के अंडर में चला गया, और ये तो 1858 में हुआ। लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का जो अंत हुआ दोस्तों, वो कब हुआ? आप बिल्कुल ऑप्शन देख के बताएं, 1818 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप बिल्कुल, अगर आपने इसको देख लिया दोस्तों, आज आपको जो है कम से कम छत्तीसगढ़ से आने वाले प्रश्न, बिल्कुल इस वीडियो से आप 5 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपने सभी वीडियो को देख लिया तो छत्तीसगढ़ के ऊपर आपका कमांड एंड कंट्रोल हो जाएगा, ये कोई रोक नहीं पाएगा, और सारा आपके दिमाग में बैठते हुए जा रहा है। अब आप ये जान चुके हैं कि 1790 में रायपुर आए थे एक फॉरेस्टर महोदय थे, और उसमें हमारे शासक थे, ये यूरोपीय यात्री हैं, व्यंकोजी भोसले जी शासक थे उसमें। और ये व्यंकोजी भोसले वही हैं जो सूबेदारी प्रथा की इन्होंने शुरुआत की थी। आपके एग्जाम में आता है, महत्वपूर्ण है। 13 मार्च 1795 को कौन आया? 13 मार्च 1795 को मिस्टर जेटी ब्लंट जी आते हैं इसी छत्तीसगढ़ में, ये भी यूरोपीय यात्री हैं। और ये उस समय हमारे जो शासक थे वो विठल राव जी थे, और इन्होंने कहाँ की यात्रा की? तो हमारे रतनपुर की यात्रा की, जो रतनपुर हमारी उस समय राजधानी हुआ करती थी। ठीक दोस्तों, और आप आगे देखें कि 1818 में जेनकिंस आते हैं। उस समय कौन थे? बेंको जी थे। जेनकिंस, आप इसको याद रखें नाम को। जेनकिंस कब आए, किसके शासनकाल में आए? तो बेंको जी के शासनकाल में आते हैं जेनकिंस। और ये अब आपके दिमाग में बैठ गया, ये भूलने वाला नहीं, इसको यहीं पे बिठाते चलो दोस्तों, कि जेनकिंस जो है बेंको जी हैं, और कोलब्रुक जो आया था वो केशव गोविंद के शासनकाल में आया था। बिल्कुल, अब आप इसको याद रखें। अब देखें कि जो ये सूबेदार नियुक्त होते हैं दोस्तों, ये सूबेदार ऐसे हैं जो इनका क्रम पूछ लिया जाता है। पहले महिपत राव आते हैं, फिर उसके बाद विठल राव, फिर भवानी कालू जो सबसे कम समय तक थे, आप इसको बिल्कुल याद रखिए। और उसके बाद केशव गोविंद जी, फिर उसके बाद पिंकोजी पिंडरी, फिर बीकाजी या बीकाजी गोपाल, ये दोनों एक ही हैं, इन्हीं के 2 नाम हैं। दोनों नाम अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको दोनों को याद रखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस को आप ज्वाइन कर लें, और सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे हैं। आप बिल्कुल प्लेलिस्ट का विजिट करें, और ये बताएं कि भास्कर पंत के आक्रमण किसमें, रतनपुर के राजा जी कौन थे, शासक कौन थे? उसमें जब भास्कर पंत ने हमारे छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया, तो आप तो जानते हैं कि उस समय रघुनाथ सिंह जी थे। और हमेशा आपके एग्जाम में आता है कि ये रघुनाथ जी आखिर में हमें याद क्यों नहीं होते हैं? तो अब आपको याद हो जाएगा कि भास्कर पंत नाम का जो व्यक्ति था, इसी ने आक्रमण किया था। हमारे जो राजा जी थे वो रघुनाथ सिंह जी थे। अब ये आपको याद हो गया है। और कृष्णा राव अप्पा के बारे में पूछा जाए तो आप इसमें क्या बताएंगे? कृष्णा राव अप्पा जी कौन थे? आप कैप्टन एडमंड के बारे में आपसे पूछा जाए तो कैप्टन एडमंड के बारे में आप क्या बताएंगे? इसको ऑप्शन विस्तृत वीडियो का पार्ट है दोस्तों। और कैप्टन एडमंड तो इतने महत्वपूर्ण है कि इनको आप जानते हैं कि प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा भास्कर पंत के आक्रमण के समय जो यहाँ के राजा थे रतनपुर के, रघुनाथ सिंह थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहन सिंह ने रतनपुर पर कब तक शासन किया? कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप देखें, क्या ये 1756 तक शासन करते हैं, क्या ये 1757 तक शासन करते हैं, या 1755? इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मोहन सिंह जी 1757 ईस्वी तक
हमारे इस रतनपुर साम्राज्य पर शासन करते हैं। और जैसे ही मोहन सिंह की मृत्यु होती है तो अप्रत्यक्ष शासन हटा के यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन हमारे रतनपुर साम्राज्य में प्रारंभ कर दिया जाता है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस शासक ने किया? दोस्तों बताएं, क्या कृष्ण भट्ट ने किया, क्या नीलू पंत ने किया, क्या बेंकोजी भोसले ने किया, बिंबाजी भोसले ने किया? तो जो रतनपुर में दोस्तों न्यायालय की स्थापना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में आया है कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था का जो परिवर्तन है, क्या ये परिवर्तन बिंबाजी भोसले जी ने किया था? तो बिल्कुल सही दोस्तों, यही इसका सही आंसर है। जो आप देखें रतनपुर में जो न्यायालय की स्थापना है वो दोस्तों बिंबाजी भोसले ने किया है। ये यहाँ पे गलत है दोस्तों, ये बिंबाजी भोसले सही है कि रतनपुर में जो न्यायालय की स्थापना थी उसको बिंबाजी ने किया है। बिल्कुल आप इसको अपने दिमाग में बैठा लें कि बिंबाजी जो भोसले हैं, इन्होंने रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की थी और इन्होंने ही तो खान तारान को सैन्य सेवा की बहादुरी के लिए मदनगढ़ के किले में आप देखें कि इनको जो है 5 स्थान इनको पुरस्कार में दे दिए थे। तो ये वही है दोस्तों। तो आप बिल्कुल ऑप्शन डी में जाएं और रतनपुर में जो न्यायालय की स्थापना है उसको बिंबाजी भोसले ने किया है, ना कि बेंकोजी भोसले ने। ठीक दोस्तों, अगली तरफ हम लोग बढ़ते हैं और साथ साथ ये जान लें कि नीलू पंत कौन थे। ये नीलू पंत वही व्यक्ति हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे बिंबाजी द्वारा नागपुर से लाए गए थे। ये लोग नागपुर से आए हैं। नागपुर से कौन आया है? ये कृष्ण भट्ट आए हैं। ये कृष्ण भट्ट वही व्यक्ति हैं जो उस समय राज पंडित होते थे। और जो नीलू पंत को तो आप जानते ही हैं, नीलू पंत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेना संबंधी कार्य देखते थे। कौन? नीलू पंत। आपके एग्जाम में आता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप चैनल पे बने रहे। ऐसी नवीन और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके सीधे एग्जाम में आई है कि परगना पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बिंबाजी, विट्ठल राव दिनकर या इनमें से कोई नहीं, या घोड़ू महादेव? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हमारे जो परगना पद्धति के जन्मदाता हैं वो विट्ठल राव दिनकर साहब हैं। हमारे कई बार एग्जाम में ये आ चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, घोड़ो महादेव के बारे में तो आपको जानना चाहिए कि आखिर में घोड़ो महादेव क्या थे। घोड़ो महादेव एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक कहा जाता था। ये घोड़ो महादेव यही जो हमारे बिंबाजी भोसले के शासनकाल में दोस्तों ये यहाँ पे रहे हैं। तो घोड़ो महादेव को अब आप बिल्कुल नहीं भूलना कि घोड़ो महादेव क्या थे। तो एग्जाम में आता है कि राज्य का जो प्रमुख व्यवस्थापक होता था उसको हम लोग घोड़ो महादेव या घोड़ो महादेव इनका नाम है वो कहा जाता था। आप इसको बिल्कुल याद रखें। अगला प्रश्न देखें, बलभद्र दास द्वारा निम्न में से किस एक का निर्माण कराया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर या खंडोवा या राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया? तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने दूधाधारी मठ रायपुर का जो निर्माण कराया ये बलभद्र दास जी ने कराया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बलभद्र दास जी, ये आप समझे दोस्तों कि बिंको जी जो भोसले थे सब उन्हीं के सिस्टम वाले ये सब लोग हैं। और आप ये जान लें लक्ष्मण नारायण मंदिर, राम टेकरी मंदिर और खंडोवा मंदिर, इन तीनों का निर्माण तो कौन कराया था दोस्तों? बिंबाजी भोसले ने कराया था। लेकिन जो दूधाधारी मठ है इसका निर्माण बलभद्र जी ने कराया था। आप इसको बिल्कुल याद रखें। ये दूधाधारी मठ ये सब बेंको जी, आप देखें कि बलभद्र द्वारा दूधाधारी मठ हो चुका है, बेंको जी द्वारा किए गए कार्य नहीं है। बेंको जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, क्या इन्होंने जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन का संचालन किया? क्या इन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत की? तो बिल्कुल दोस्तों, सूबेदारों की नियुक्ति इन्होंने किया था। अप्रत्यक्ष शासन का संचालन इन्होंने किया। क्योंकि अप्रत्यक्ष ऐसा था कि खाली 3 बार छत्तीसगढ़ आए थे शासक होते हुए बेंको जी, खाली 3 बार छत्तीसगढ़ का आगमन हुआ। और दूधाधारी मठ इन्हीं के जो है समय में हुआ। बलभद्र दास जी ने इसको जो है किया था। और मुस्लिमों के लिए मस्जिद का निर्माण हमारे जो है बिंको जी ने नहीं कराया था, उसको बिंबा जी ने कराया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मुस्लिमों के लिए मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? तो ये नहीं कराए थे, ये तो नहीं कराए थे। कराए कौन थे? तो अब आप याद रखना कि रायपुर में बिंबा जी ने बनवाया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी एक पत्नी सती हो गई, एक पत्नी जंगल चली गई और एक पत्नी ने पूरा राजकाज संभाल लिया था। आप चैनल पे देख चुके हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था की समाप्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो जो सूबेदारी व्यवस्था की समाप्ति है, क्या जेनकिंस करते हैं, क्या एगेन्यू करते हैं, क्या कोलब्रुक? तो कोलब्रुक जानते हैं, ये भी यूरोपीय यात्री था। ये भी सब यूरोपीय लोग ही तो हैं।
जो यहाँ छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आतंक मचाए हुए हैं इस इतिहास को पढ़ने के दौरान, और यहाँ अपनी शासन व्यवस्था को ये सब बना के रखेंगे। छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था की समाप्ति जेनकिंस द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, अब आप जेनकिंस को भूल नहीं पाएंगे कि जेनकिंस जैसे आए, इन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदार जितने भी होते थे इन सब सूबेदारों को एक लाइन से लगा दिया, वो चाहे महिपत राव दिनकर हों, चाहे विट्ठल राव दिनकर हों, और चाहे भवानी कालू हों जिनका सबसे कम शासनकाल रहा है। और केशव गोविंद को तो आप जानते हैं कि केशव गोविंद के शासनकाल में ही तो कोलब्रुक महोदय आए थे। केशव गोविंद के शासनकाल में ये कोलब्रुक महोदय आए थे, जो हमारे यहाँ के एक जो है मामूली सूबेदार ही थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। परगना पद्धति में प्रमुख पद क्या होता था, इसको आपको बताना है। सीधे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों में, अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करें। परगना पद्धति का जो प्रमुख पद होता है वो कमा विस्तार होता है। अब आप इसको जान चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किनके कार्यकाल में पिंडारियों की गतिविधियां चरम पे थी। कई बार ये एग्जाम में आया है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या यादव राव के समय में, क्या अप्पा साहब के समय में, क्या बीकाजी गोपाल के समय में, या भवानी कालू के समय में। तो भवानी कालू के समय में तो ये सब नहीं हुआ था दोस्तों। और आप सभी लोग इसको जानते हैं कि जो बीकाजी गोपाल है ये महोदय, बीकाजी गोपाल के शासनकाल में दोस्तों ये जो पिंडारियों की गतिविधियां थी अपने चरम पे थी, बीकाजी गोपाल के शासनकाल में। और इन्हीं के समय में जो आप देखें कि जो सरगुजा के जो रियासतदार हैं इनका जमींदारी में इन्होंने हस्तक्षेप भी किया था। इनका उत्तराधिकार का संघर्ष भी पूछा जाता है कि बीकाजी गोपाल के समय में जो सरगुजा रियासत में लफड़ा हुआ था, जो है उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, तो जो सरगुजा रियासत है उसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में जोड़ लो कि इसका झगड़ा अगर पूछा जाएगा तो वो बीकाजी गोपाल के लिए है, और उसमें बीकाजी गोपाल को भी आपको टिक करना है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो बीकाजी गोपाल ही है। बीकाजी गोपाल के समय में पिंडारियों की गतिविधियां चरम पर थी। और किसके समय में अंत हुआ, तो जो ये यादव राव दिवाकर जी हैं, यादव राव दिवाकर जी के समय में पिंडारियों का पूरी तरह से अंत हो गया था इस हमारे छत्तीसगढ़ रीजन में। इनके समय में तो बहुत नौटंकी मचाए थे, लेकिन यादव राव दिवाकर के समय ये पिंडारी पूरी तरह से शांत हो गए। बहुत लूटपाट ये पिंडारी किया करते थे दोस्तों, इतने जो है खतरनाक थे। लेकिन यादव राव के समय में इनका जो है खत्म हो गया, क्योंकि इस समय अंग्रेज बढ़ने लगे थे और अंग्रेजों की सत्ता और उनकी पुलिस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, जिसके कारण यादव राव दिवाकर उतने ज़्यादा समय तक यहाँ के अंतिम सूबेदार माने जाते हैं यादव राव दिवाकर। लेकिन आप देखें कि इनके समय में पिंडारियों का अंत हो गया। अब अगले प्रश्न को देखें, अब आप इसको भूल नहीं पाएंगे। निम्नलिखित में सर्वाधिक समय तक कौन सूबेदार था छत्तीसगढ़ में। विट्ठल राव जी थे, केशव गोविंद थे, भवानी कालू या महिपत राव। तो भवानी कालू तो अब आपके दिमाग में बैठ चुके हैं कि कालू भाई जो थे वो सबसे कम समय तक शासन किए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केशव गोविंद जी। कई बार आपके एग्जाम में आए हैं केशव गोविंद जी यहाँ पे सर्वाधिक समय तक हमारे छत्तीसगढ़ में सूबेदार का पद इन्होंने सुशोभित किया। और धुरंधर की उपाधि रघु जी द्वितीय ने किसको दी थी, क्या सीताराम टांडिया को, क्या बेंको जी भोसले को, या भास्कर पंत को, या किसको ने। धुरंधर की उपाधि निम्न में से रघु जी द्वितीय द्वारा दी गई थी। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों ये बेंको जी भोसले को धुरंधर की उपाधि जो है रघु जी द्वितीय द्वारा दी गई थी। 3 प्रश्न आपके एग्जाम में, बिल्कुल इसको आप याद रखिए। कभी आपसे धुरंधर पूछ लिया जाएगा कि उपाधि किसने दी, तो रघु जी ने दी। और अभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा धुरंधर की उपाधि बेंको जी को किसने दी, तो आप बताओ रघु जी ने दी। और जब बेंको जी की जो है रघु जी ने क्या उपाधि दी, तो रघु जी ने इनको जो उपाधि दी तो धुरंधर की दी थी। ये तीनों प्रश्न अब आपके दिमाग में एकदम बैठ चुका है, अब आप इसको भूलने वाले नहीं हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रतनपुर में सती चौरा का निर्माण किसने कराया था। हमने आपसे बताया था कि ये रमाबाई, आनंदीबाई, उमाबाई या बिम्बाजी। तो ये वही लोग हैं दोस्तों, इन्हीं बिम्बाजी की 3 पत्नियां हैं बेचारी। और जिसमें से जो है ये रमाबाई या उमाबाई कौन है, आप इसका ऑप्शन बता, जो कि आपसे चर्चा इसकी की जा चुकी है। तो दोस्तों उमाबाई जो हैं ये सती चौरा का निर्माण जो है हुआ था। और ये रमाबाई, आनंदीबाई के बारे में आप चैनल पे बिल्कुल आप शुरू से वीडियो देखते हैं, आपको पता चल जाएगा ये तीनों बिम्बाजी की पत्नियां थीं। और इस तरह के बहुत प्यारे वीडियो आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस दे रहा है। आप हमारे चैनल पे आएँ और इसको अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया
किया है तो सब्सक्राइब करिए। और छत्तीसगढ़ में सामान्य अध्ययन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रामबाण श्रृंखला चल रही है, आप इसको ज्वाइन करें। आप चैनल में हम मिलते हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अगले पार्ट में, और आप 2 से 3 वीडियो में दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है उसके बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसलिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आपके साथ तैयारी करवा रहा है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।